जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो पुलिस रिपोर्ट आई है उस पुलिस रिपोर्ट में 3 घटनाओं को कहीं ना कहीं वजह बताया जा रहा है। इसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल नागपुर हिंसा में पुलिस का अब तक का एक्शन जो है वो आप जान लीजिए। 47 उपद्रवी हैं जिन्हें अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी और भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है वो यही है कि आखिरकार ये हिंसा कैसे हो गई, किसने लोगों को भड़का दिया, अमन में खलल डालने का काम किसने किया और ये अमन में खलल डालने वाली जो भीड़ थी जिसने नागपुर की सड़कों पर ये हिंसा का तांडव मचाया वो आखिरकार आई कहां से। ऐसे तमाम सवाल हैं, जवाब पुलिस तलाश रही है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने, उपद्रवियों ने जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया वो तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सड़कों पर कैसे उपद्रवी जो हैं वो गाड़ियों को तोड़ते हुए, आगजनी करते हुए, दुकानों घरों को निशाना बनाते हुए नजर आए। सोमवार को यह हिंसा हुई है और उस हिंसा की पूरी करतूत इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हालांकि आज नागपुर में शांति है। नागपुर के 10 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। इस बीच नागपुर में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। सोमवार रात करीब 11:30 बजे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें उपद्रवी हंसापुरी इलाके में एक घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये घर वकील आकाश राउत का बताया जा रहा है जिनका परिवार कल रात से खौफ में है। घर के बाहर उपद्रवी उत्पात मचाते हुए इनकी कार में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने घर पर भी पत्थर चलाए जिसकी तस्दीक आज सुबह की तस्वीरें भी कर रही हैं। देखिए किस तरीके से ये भीड़ जा रही है और उपद्रवी जो है वो गाड़ी नजर आती है, उस गाड़ी पर पथराव करता है। घर पर भी पत्थर चलाए गए, हाथ में डंडे हैं, हाथों में पत्थर हैं और जो कुछ इनके सामने आ रहा है उस सबको ये तहस नहस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल क्या देखा आपने, क्या कुछ हुआ और कितने? पुलिस वाले सब यहाँ पर खड़े थे और सब यहाँ से लोग जाने जा रहे थे इधर उधर। घर में क्या माहौल था? आप लोग बंद करके घर में बैठे हुए थे? क्या हम लोग बाहर सब निकले थे ना, घर में सब बाहर निकले थे। पता चला कि आप लोग की गाड़ी संपत्ति सब तोड़ ये हो गई, टूट गई करके गाड़ी। सब जो पुलिस वाले वगैरह बहुत थे यहाँ पर। अब लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर के अंदर जाए, भाई कुछ आराम से। दिल धड़ 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 कर रहा था कि कभी कुछ हो न जाए। रात को कितने बजे सोए आप? हम लोग 3 बजे सोए रात को। सिर्फ इस बात का ही डर सता रहा था कि फिर से भीड़ आ सकती है। हाँ यहाँ से कल रात को खाना खाने के बाद हम लोग अपने बेडरूम में चले गए। फिर हम लोग को ना पीछे गैलरी से आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। तो पहले हम लोग उधर गए तो वहाँ पे देखा तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो है बांधकर नकाब बांधकर थे। तो फिर हम लोग को लगा कि यार इनके हाथों में सब ये डंडा वगैरह है, तो पहले गाड़ी देखनी चाहिए, गाड़ी चेक करनी चाहिए। तो हम लोग सीधे सामने वाली गैलरी में आ गए। तो जब गैलरी में आए तो ये सब दिखी, मतलब हो चुका था वो। और वहाँ यहाँ से बहुत 2 व्हीलर्स वगैरह पे वो जा रहे थे। तो हम लोग को लगा कि यार अभी बाहर निकलना सही नहीं होगा। तो जैसे ही वो चले गए हम लोग बाहर निकले, देखा क्या नुकसान हुआ है। तो ये पीछे वाला जो कांच है वो टूट चुका था। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय जो लगातार नागपुर में ही मौजूद हैं और वहां से पल पल का अपडेट पहुंचाने का आप तक काम कर रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से मेघा प्रसाद भी मौजूद है। और इस बीच मेरे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं पहले दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर चलूंगी मृत्युंजय के पास और मृत्युंजय जरा तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कल रात नागपुर में आखिरकार क्या हुआ। वो तस्वीरें जो हैं कल की हिंसा की आज गवाही दे रही हैं चीख चीख कर। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर इस घटना को 12 घंटे से अधिक का समय हो गया, लेकिन हर एक तस्वीर अपनी एक कहानी बयां कर रही है और उन दंगा पीड़ितों की भी कहानी बयां कर रही है जो इस पूरे घटना से अनजान थे। और लेकिन उनके लिए आज की सुबह काली सुबह, क्योंकि उनके मेहनत की कमाई की संपत्ति तोड़ी फोड़ी गई, आगजनी की गई, नुकसान किया गया। मेरे दाएं बाएं आप जहां भी नज़र दौड़ाएं आपको इस प्रकार की तस्वीरें नज़र आएंगी जो पत्थरबाजी का शिकार हुई, आगजनी का शिकार हुई, आम लोगों के, मध्यम वर्गीय परिवारों की एक जमा पूंजी से ली हुई संपत्ति का नुकसान हुआ। और
मैं जगह जगह जाकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहा हूं और मेरे हाथ में बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज भी आई हैं। उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जो पत्थरबाज थे, दंगाई थे, उपद्रवी थे, वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे। नकाबपोश थे, हाथों में उन्होंने लोहे का सरिया रखा हुआ था, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। जरा इस देखिए, आप जहां भी नज़र दौड़ाएं आपको इतने बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए तो आप कल्पना करिए कि उसे कितना ज़्यादा गंभीर चोट लग सकती है। और इस प्रकार से वाहनों पर फेंका गया, तोड़फोड़ किया गया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया। और एक हम पैटर्न देख रहे हैं कि जो महल इलाका है, सबसे पहले महल इलाके में शुरू हुआ, फिर जो गीतांजलि इलाका आता है वहाँ पर पत्थरबाजी आगजनी हुई, दुकानों को तोड़ा गया, घरों को नुकसान पहुँचाया गया, लोगों को मारा पीटा गया। और फिर जो ये तीसरा इलाका आता है यहाँ भी, जो कि हंसापुरी का इलाका आता है, यहाँ भी जगह जगह पर आपको आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें नजर आएंगी। बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है। पुलिस ने 47 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से, अन्य सबूतों के आधार पर और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। पुलिस द्वारा ऐसी जानकारी दी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार चूक कहां से हुई और किसकी लापरवाही से इतना बड़ा एक जो घटना शांतिप्रिय इलाके में हुआ, आखिरकार क्यों हुआ? नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।